किस तरह से नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज डिपार्टमेंट और किस तरह से मोटरवे पुलिस स्पेसिफिकली ड्राइवर्स और मुसाफिरों की ज़िंदगी को जानो माल की हिफाजत करती है, मोटरवेज पर मॉनिटरिंग किस तरह से की जाती है, आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। फॉग के अंदर ब्रेक डाउन हो तो फॉग के अंदर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस चाहिए, खास तौर पे रात के वक्त, बिकॉज विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। बेस्ट थिंग इज कि सबसे पहले आप हेल्पलाइन पे कॉल करके हमारे पुलिस को बुला लें और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली जिस तरह वो कहते हैं उसको फॉलो। 12 किलोमीटर पे एक पुलिस की जो मोबाइल है वो मौजूद होती है और हर 3 या 4 जो पुलिस की मोबाइल होती है उनके ऊपर एक सीनियर हमारा ऑफिसर होता है और फिर उसके बाद हमारे डीएसपी साहबान होते हैं और फिर एसपी या एसएसपी जो उस सेक्टर के इंचार्ज होते हैं वो भी उसकी सुपरविजन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑन शो ज़ूम इन वीडियो ऑन होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तेज तरीन तरक्की में शाहराहों का अहम किरदार होता है। 90 की दिहाई में पाकिस्तान में पहली आलमी मयार की शाहराह यानी मोटरवे का इफ्तिताह हुआ। जब हम बात करते हैं मोटरवे पुलिस के हवाले से पिछली 3 दहाइयों से जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुसाफिरों की ज़िंदगी को हिफाजत बख्शने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, उस पर आज हम फोकस करेंगे। स्पेसिफिकली मैं बात करूं सर्दियों के मौसम के हवाले से, जैसे ही सर्दियां आती हैं धुंध अपना बसेरा कर लेती है, ड्राइवर्स की हदे निगाह सिफर होने की वजह से सड़कों के ऊपर ड्राइवर्स के लिए शदीद मुश्किलात का सामना होता है। ऐसे में ज़रा सी गफलत बड़े हादसे का सबब बन सकती है। किस तरह से नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज डिपार्टमेंट और किस तरह से मोटरवे पुलिस स्पेसिफिकली ड्राइवर्स और मुसाफिरों की ज़िंदगी को जानो माल की हिफाजत करती है, मोटरवेज पर मॉनिटरिंग किस तरह से की जाती है, आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। आइए मेरे साथ। मोटरवेज पर जब टोल प्लाजा पे टोल पे करना होता है तो एम टैग और कैश में बुनियादी फर्क ये होता है कि 50% डिस्काउंट मिलता है अगर आप एम टैग के थ्रू पे करते हैं, जो कि कैश पर मयसर नहीं होता। आसानी के लिए 1313 एक ऐसी हेल्पलाइन है जो कि दी गई है इंतजामिया की जानिब से, जिससे आप अपनी आईडी भी जनरेट कर सकते हैं घर बैठे। यहाँ पर एक स्कैनर लगा हुआ है जिसपे जब गाड़ी आके रुकती है तो वो स्कैन करती है कि स्पेसिफिक गाड़ी की क्या आईडी है और फिर ऑनलाइन जो है वो आप एम टैग भी पे कर सकते हैं थ्रू द ऐप एज वेल, जो कि इनकी ऐप है एम टैग 1 के नाम से। और फिर कोई प्रीवियस ऑनर है जो कि गाड़ी बेच चुका है और अब नया जो ऑनर है उसके नाम पे उसकी ऑनरशिप नहीं है, तो उसके लिए भी 1313 पर कॉल करके आप ऑनरशिप ले सकते हैं और एम टैग को ऑनलाइन रिचार्ज करवा सकते हैं। तो ये जो सारी सहूलत है ये इंतजामिया की जानिब से दी जाती है ताकि आसानी के साथ जो मुसाफिर मोटरवेज पर सफ़र करते हैं वो अपनी जो सफ़र है उसमें उनके लिए आसानी हो और साथ ही साथ जो है वो एम टैग पे करके अपना 50% डिस्काउंट भी अवेल कर सकें। आप मेरे पीछे 2 लेन्स देख सकते हैं, नॉन एम टैग और एम टैग। ये 2 अलग अलग लेन्स हैं। जिनका एम टैग लगा होता है वो तो फौरी तौर पे अपने एम टैग की वजह से बिकॉज इट्स रिचार्ज तो यहाँ से गुजर जाते हैं। बहुत टाइम सेविंग होता है। जब आप कैश पे करने के लिए एक लाइन में लगते हैं, अभी भी एक लंबी लाइन कतार जो है वो यहाँ पर मौजूद है जिसमें गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो आपको बहुत सारा जो टाइम है वो भी वेस्ट होता है। तो ऑनलाइन ये फैसिलिटी आपके पास मौजूद है कि आप अपनी आईडी जनरेट करने के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, आप ऑनलाइन अपना एम टैग का जो अकाउंट है वो रिचार्ज करने के बाद यू कैन ट्रैवल ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। पाकिस्तान की तमाम अहम शहराओं की जब हम बात करते हैं, मोटरवे पुलिस स्पेसिफिकली किस तरह से नज़्म ज़ब्त को और मोटरवेज पर जो जाने वाले मुसाफिर हैं उनकी जानो माल की हिफाजत करती है। 24/7 यहाँ पर इनकी पेट्रोलिंग कार्स और उसके अलावा जो है मोबाइल वर्कशॉप्स मौजूद होती है जो कि हेल्प आउट कर रहे होते हैं यहाँ पर ट्रैवल करने वाले मुसाफिरों को। 130 ये इनकी हेल्पलाइन है। आपको मोटरवे पर ट्रैवल करते हुए कोई भी इशू आता है आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
और ये हमेशा हर वक्त तैयार होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। इस वक्त मेरे पास जो है वो SPO आफ्ताब हैदर साहब और सब इंस्पेक्टर शफीक साहब मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगी, उनसे पूछूंगी कि फील्ड के क्या मामलात होते हैं और फोक में स्पेसिफिकली वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि जब हम ओवरऑल बात करते हैं मोटरवेज के हवाले से, फील्ड में किस तरह नज़्म ज़ब्त को जो है वो बरकरार रखते हैं आप लोग? असल में फोग के हवाले से हमें ये देखना पड़ता है कि फोग जितनी जल्दी आप उसका आइडिया लगा लें या फोग का इंटेंसिटी का आपको अर्ली आइडिया हो जाए, उतना बेहतर हो जाता है आपके लिए मैनेज करना। समटाइम फोग यकदम भी आ जाती है, उसके लिए फिर हमें जो है फ़ौरन इमरजेंसी में स्टेप्स लेने पड़ते हैं, लेकिन जितना जल्दी उस चीज़ का आइडिया हो जाए उसमें हम सबसे पहले इफेक्टिव पेट्रोलिंग करते हैं। हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो अगर एक गाड़ी जो सरकारी गाड़ी है उसको 7 किलोमीटर तक का एरिया पेट्रोलिंग मिलता है, तो उसके हिसाब से आपस में वायरलेस पे कम्युनिकेट करते रहते हैं। इसके अलावा 130 पे भी अगर किसी किस्म का कम्यूटर बताते हैं वो उसको भी हम सुनते हैं और उसके हवाले से एक्ट करते हैं। इसके अलावा सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं, सेक्टर लेवल पे, जोनल लेवल पे टीम्स होती हैं फोग के हवाले से, वो खुद भी मॉनिटर करती रहती हैं। तो ये हायर लेवल से इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है और हमारा सबसे पहले कोशिश ये होती है कि किसी एक्सीडेंट से पहले मोटरवे को क्लोज कर दिया है, क्योंकि हमने इंश्योर करनी होती है आवाम की सेफ्टी को, तो ये हमारी प्रायोरिटी है। आवाम की सेफ्टी को मेक श्योर करना होता है। अच्छा शफीक साहब, आप मुझे बताइएगा कि मोटरवे को बंद किया जाता है डिफरेंट औकात पे, जब खुलती है उसके बाद तो आप लोग की सबसे फर्स्ट ऑन ड्यूटी क्या होती है कि क्या चीज़ को मेंटेन करना है? क्योंकि एकदम से आवाम जो वेट कर रही होती है वो बड़ी बेताबी के साथ जो है उसको मोटरवे पे जाना होता है, सफ़र करना होता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम रोड यूज़र को ब्रीफ करते हैं कि वो ओवर स्पीडिंग ना करें, टेल लाइट को फॉलो ना करें, तो अपना सेफ डिस्टेंस रखें गाड़ियों का। हमारी एक्स्ट्रा नफरी जो वो डिप्यूट होती है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, एक्स्ट्रा व्हीकल जो मोबाइल व्हीकल डिप्यूट होती हैं। ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा आफ्ताब साहब, जब हम बात करते हैं आवामी रवैये के हवाले से, तो रोड पे एक बाकायदा बिहेवियर्स जो होते हैं वो आप लोग बड़ा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो क्या आपको ड्राइवर्स में नज़र आता है? यूजुअली अनफॉर्चुनेटली हम मोटरवेज पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी देखते हैं और बड़े स्वेयर किस्म के एक्सीडेंट्स देखते हैं। कोई वाक़या आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? देखिए, मोटरवे पे कई किसी किस्म के इंसिडेंट होते हैं, उसमें समटाइम लोग किसी स्ट्रेस की वजह से घर से आउट होते हैं और वो समहाउ वो परसीव करते हैं कि उनको खामखा रोका जा रहा है, तो उसकी वजह से लोग जो है वो समटाइम प्रॉब्लमेटिक किस्म का बिहेवियर करते हैं। लेकिन जो हमारी गुडविल है और जो हमारा वर्क है, हमारे वर्क एथिक्स हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कि लोग हमारी ब्रीफिंग पे एतमाद करते हैं और हम इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि उनको प्रॉपरली ब्रीफ किया जाए, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी के लिए हम कर रहे होते हैं। बाज़-औक़ात होता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है गाड़ी का ऑन रोड, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मोटरवेज के ऊपर, क्योंकि बहुत दूर दूर जाकर जो है वो पेट्रोल पंप रेस्ट एरियाज़ मिलते हैं, तो ऐसे में ऐसा कोई वाक़या हुआ और दूसरा ये बेशुमार इस तरह के वाक़यात होते होंगे और फिर गाड़ी ख़राब होना, तो उसमें कितने टाइम के अंदर आप लोग जो है वो उसको? ये हमें 5 मिनट के अंदर अंदर अगर कोई कॉल आती है तो हमें उस पर पहुँचना चाहिए। ये और आजकल पेट्रोलिंग फॉग के अंदर वैसे भी थोड़ी मौसर ज़्यादा इसलिए करनी होती है क्योंकि फॉग जो है किसी जगह भी अपीयर हो जाती है। ऐसे में अगर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन है और वो समहाउ अगर लोकेशन की उनको समझ नहीं आ रही तो वो एक एक्स्ट्रा चैलेंज हो जाता है हमारे लिए। तो ज़्यादा हमारी जो मोबाइल्स की मूवमेंट, इफेक्टिव पेट्रोलिंग और आपस में कम्युनिकेशन बड़ा मैटर करती है। इसके अलावा हम जो जनरल पब्लिक से भी पूछ लेते हैं गाड़ियाँ रोक के कि किसी किस्म की गाड़ी तो नहीं आपको ब्रेक डाउन नजर आई, पब्लिक भी हमारे साथ कॉपरेट करती है। अब इस वक्त मैं नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के सेंट्रल रीजन ऑफिस में मौजूद हूँ। लाहौर से जितनी मोटरवेज कनेक्ट होती हैं उनको ये ऑफिस डील करता है। अंदर जाएंगे, बात करेंगे DIG साहब से कि पॉलिसी मेकिंग जो है वो किस तरह से की जाती है, स्पेसिफिकली जब हम फोक की बात करते हैं।
आज हम नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन किया है डीआईजी सैयद फरीद अली ने। मैं उनसे पूछूंगी कि जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली फोक सीजन में तो क्या लाहे अमल होता है, किस तरह पॉलिसी मेकिंग होती है, मेक श्योर किया जाता है ऑन रोड सेफ्टी को पैसेंजर्स की। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की तो दोनों तरफ हम ये देखते हैं कि मोटरवे पुलिस 24/7 ऑन रोड और मोटरवेज और नेशनल हाईवेज मेक श्योर कर रहा होता है, डिसिप्लिन को भी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी। तो कितनी मोटरवेज इस डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं और किस तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओवरऑल ये मेंटेन कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जितनी भी मोटरवेज हैं वो मोटरवे पुलिस के अंडर ही आती हैं। इसके अलावा जो सारी नेशनल हाईवेज हैं, यानी कि वो हाईवेज जिनकी जुरिस्डिक्शन फेडरल गवर्नमेंट के पास है, उन सब की पुलिसिंग नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस करती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब हम देखते हैं फोक सीजन में स्पेसिफिकली कि मोटरवेज को बंद किया जाता है पॉलिसी के तहत ताकि मेक श्योर किया जा सके, क्योंकि ड्राइवर्स की जो हद निगाह होती है वो सिफर होती है। फोक में बड़ा मुश्किल होता है ट्रैवल करना, ड्राइव करना। तो ये किस तरह आप लोग क्या पॉलिसी देखते हैं, किस टाइम पे बंद करना है, खोलना है, उसको किस तरह से लेकर चलते हैं? जी, इसमें ऐसा है कि हम मॉनिटर करते रहते हैं कि फॉग में विजिबिलिटी कितनी है और उसी तरह ग्रेजुअली हम मोटरवेज को क्लोज़ करते रहते हैं। क्लोज ज़्यादा मोटरवेज होती हैं, हाईवेज़ पे बहुत डेंस फॉग हो तो हम उसको क्लोज़ करते हैं, लेकिन हाईवेज़ आमतौर पर चलती रहती हैं और डिपेंड करता है कि विजिबिलिटी के ऊपर। स्टार्ट हमारा ऑफ कोर्स ये होता है कि पहले हम एचटीवी और पीएसवी व्हीकल्स को की ट्रैफिक को बंद करते हैं, फिर कॉन्वॉयज़ की तरफ जाते हैं, फिर और अगर विजिबिलिटी 5 to 10 मीटर तक रह जाए फिर हम मोटरवे कम्प्लीटली क्लोज कर दें। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जब मोटरवे बंद होती है तो नेशनल हाईवेज के ऊपर सारी जो है ट्रैफिक आती है, वहाँ पर सेफ्टी को किस तरह मेक श्योर किया जाता है? क्योंकि मोटरवेज तो फिर एक बड़ा जो है मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पर ट्रैफिक चल रही होती है, हाईवेज का सिस्टम डिफरेंट होता है, तो किस तरह मेनटेन करते हैं? हाईवे पे भी ज़्यादा हमारी बेसिकली विजिबिलिटी के ऊपर ही होता है कि विजिबिलिटी कितनी हो, और तकरीबन तरीका एक ही होता है कि सबसे पहले हमारा जो फोकस होता है वो होता है कि हम एचटीवीज़ को और पीएसवीज़ यानी कि ट्रक्स, ट्रेले और बसेस, इनको बंद करें और या हम कॉन्वॉय सिस्टम पे आ जाएं कि इनको रोक के कॉन्वॉय चलाएं हम साथ। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो छोटी ट्रैफिक आती है, क्योंकि हाईवेज़ के ऊपर इर्द गिर्द आबादियाँ हैं, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ आती हैं, तो वहाँ पे भी हम ब्लॉकेट्स लगाते हैं, उनको रोकते हैं और विजिबिलिटी जिस तरह कम होती रहती है हम हाईवे भी ट्रैफिक बंद कर देते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लोग देखते हैं कि मोटरवे पुलिस स्पीड चेकिंग, उसके अलावा मॉनिटरिंग और फिर जो है वो मेक श्योर करती है किसी का कोई पेट्रोल का इशू हो गया ऑन मोटरवे या फिर हाईवे के ऊपर तो उसको भी जो है 130 पर कॉल करने के बाद मूवी पॉइंट्स हैं आपके। तो मज़ीद क्या इनको एक तो किस तरह से किस टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑलरेडी ये डिपार्टमेंट लेकर चल रहा है और मज़ीद ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो ये डिपार्टमेंट ले रहा है फॉर मेकिंग श्योर के जो लोग हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके? देखिए, सबसे बड़ा जो हमारे इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम। वो हमारा काफ़ी चलता रहता है और उसके ऊपर अब हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं कि रोड अवेयरनेस प्रोग्राम जिसके अंदर पैम्फलेट्स हैं, जिसके अंदर हमारे अवेयरनेस सेमिनार्स हैं, टोल प्लाजास के ऊपर अवेयरनेस है, वो सब हमारा एक रेगुलर फीचर है जिससे हम लोगों को गाइड करते रहते हैं। जिस तरह पहले आपने जिस तरह बताया कि 130 है, सोशल मीडिया का हम इफेक्टिव इस्तेमाल करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर एक के ऊपर हमारी वीडियोज़ हैं जिनको एक्सेस किया जा सकता है। हाईवेज एंड मोटरवेज पर किस तरह से मोटरवे पुलिस जो है वो मेक श्योर करती है सेफ्टी वहाँ पर जाने वाले ड्राइवर्स प्लस पैसेंजर्स की, उसके अलावा क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके तहत फाइन्स किए जाते हैं या फिर नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए किस तरह मेक श्योर करता है ये डिपार्टमेंट के जो मोटरवे पुलिस है उनका भी ख्याल रखा जा सके, उनकी भी सेफ्टी को मेक श्योर किया जा सके और फिर जो लोग मोटरवेज पर या हाईवेज पर ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी मेक श्योर की जा सके। इस वक्त मैं डीआईजी इमरान शाहिद साहब के साथ मौजूद हूँ, उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? इस्लाम, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएगा कि जब हम बात करते हैं हाईवेज और मोटरवेज पर सिक्योरिटी के हवाले से, हमने सेफ्टी की तो बात की कि हम पैसेंजर्स की सेफ्टी को मेक श्योर करते हैं, बहुत सारे आपके इकदाम हम देखते भी हैं, लेकिन जो मोटरवे पुलिस है
ये इदारा उनके जो सेफ्टी है उसको कैसे मेक श्योर करता है, स्पेसिफिकली फोग में या उसके अलावा किसी भी हादसे की सूरत में? थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, पर्टिनेंट भी है क्योंकि आजकल फॉग का सीज़न है। आपने और बाकी जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी देखा होगा। होता ये है कि जितना भी हमारा स्टाफ डिप्लॉयड होता है, जूनियर मोस्ट ऑफिसर से लेकर और सीनियर जितने भी होते हैं, उन सब की प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा उनके प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं, रिक्रिएशनल कोर्सेज़ होते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज़ होते हैं। उन कोर्सेज़ की वजह से उनको इस चीज़ का अच्छी तरह इल्म होता है कि कैसे उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि जब तक हमारी टीम अपने लोगों की और अपनी गाड़ियों की और अपनी पर्सन की हिफाजत अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वो लोगों की खिदमत भी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, आपकी पेट्रोलिंग गाड़ियाँ भी हैं, उसके अलावा मोबाइल वर्कशॉप्स भी हमें नज़र आती हैं, तो कितने डिस्टेंस पे ये मौजूद होती हैं? और 130 पे हम तमाम लोगों को पता है कि हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करके आप इनको बुला सकते हैं। तो मोटरवे चूँकि बहुत एक वसी नेटवर्क है पाकिस्तान में डिफरेंट मोटरवेज़ का, तो स्पेसिफिकली जो है वो कितने डिस्टेंस के बाद हमें गाड़ियाँ नज़र आती हैं और कितने आपके एहलकार हैं जो ऑन ड्यूटी होते हैं एट अ टाइम? इसमें मेरी ये सबमिशन है कि तकरीबन 12 किलोमीटर पे एक पुलिस की जो मोबाइल है वो मौजूद होती है, और हर 3 या 4 जो पुलिस की मोबाइल होती है उनके ऊपर एक सीनियर हमारा ऑफिसर होता है, और फिर उसके बाद हमारे DSP साहबान होते हैं, और फिर SP या SSP जो उस सेक्टर के इंचार्ज होते हैं वो भी उसकी सुपरविजन करते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं सेफ्टी के हवाले से तो हमें नज़र आता है कि स्पीड को मॉनिटर करने के लिए और डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं जैसे सीट बेल्ट और उसके अलावा बहुत सारे तो मोटरवे पे वो भी चेक हो रहे होते हैं। तो मुझे बताइएगा कि उनकी जो खिलाफ वर्जी है उसके लिए हमारे पास क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है और वार्निंग्स जो हैं वो किन किन वजूहात पर दी जाती हैं? ये आपका सवाल जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि उसमें हमारे जो आम शहरी हैं और आम लोग जो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उनको पता नहीं होता, क्योंकि हम उन्हें जब चेक करते हैं, हमारी टीम जाती है उन्हें रोक के उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि जनाब आपने या मोहतरमा आपने ये रूल वायलेट किया, तो उन्हें बाज़ लोगों को पता भी नहीं होता। तो ये अच्छा है कि आपके चैनल के हवाले से हम लोगों को थोड़ी सी आगाही दें। जैसे आपने ख़ुद अपनी बात के शुरू में कहा कि इसमें लेन डिसिप्लिन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से हादसे हो सकते हैं अगर लेन जो है उसको फॉलो ना किया जाए। और दूसरा ये है कि सीट बेल्ट। तीसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पीड लिमिट। अब आपको पता है, सब खेल में है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो PSVs हैं, उनका 110 है किलोमीटर पर आवर, और जो आम कारें होती हैं या जीप्स होती हैं या इन गाड़ियों का 120 किलोमीटर पर आवर है। अगर उससे ज़्यादा हो तो उन पर जुर्माना होता है, और अगर 150 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो किसी की स्पीड और डिटेक्ट हो जाए, हमारे पास एविडेंस आ जाए, फिर उनके ऊपर सिर्फ जुर्माना नहीं होता बल्कि उनको पकड़ के जो नज़दीक तरीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस का पुलिस स्टेशन होता है वहाँ ले जाके और उनके खिलाफ ख़तरनाक ड्राइविंग का पर्चा करवाया जाता है, FIR होती है, और उन्हें हवालात में पुलिस इलाका में बंद किया जाता है। तो जी आपकी जो स्पीड है वो आपके ऊपर FIR भी करा सकती है। अच्छा, मोटरवेज पे हम देखते हैं कि जब आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस कोच वगैरह जो है वो जब ट्रैवल कर रही होती है तो एक मूवी पॉइंट्स बने हुए होते हैं, तो वो मूवी पॉइंट्स किस लिए बने हुए होते हैं, उसकी चेकिंग का क्या मकसद होता है और ये किसके तहत की जाती है? इसके 2 मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि पास में हमने ये देखा है, क्योंकि आपको पता होगा कि मोटरवे पुलिस हो या पुलिस इटसेल्फ है, ये एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। हम पास्ट में जितनी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं और जो चैलेंजेस बने हैं पास्ट में उनसे नबरदस्मा होते होते फिर हम अपने लिए नए जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं या रूल्स होते हैं हम कॉइन करते हैं। उसमें हुआ ये कि पास्ट में ऐसे वाक़यात हुए कि लोग मुसाफिरों की शक्ल में जो डाकू थे वो बसों में बैठ जाते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और रास्ते में बस को या कोस्टर को हाईजैक करके किसी एक साइड पर रोक के और सारे मुसाफिरों से उनके जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें होती थी वो लेके और भाग जाते थे। तो अब ये किया गया है, बहुत अरसा हो गया इस चीज़ को, तो ये काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस है कि जितने लोग बैठे होते हैं उन सारों के जो फेस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, ताकि कल को अगर खुदा न खास्ता कोई इशू बने तो हमारे पास इस चीज़ की एक्सेस हो डेटा की कि हम चेक कर सकें कि इस गाड़ी में इस टाइम पे किस सीट पे कौन बैठा था। एक ये बात है, और दूसरी बात ये है कि आपको पता होगा कि आम तौर पे जो गाड़ियाँ चाहे वो PSVs हों या पब्लिक की गाड़ियाँ हों, इधर वो मोटरवे पे चढ़ जाएँ तो उनकी चेकिंग आमतौर पे हो नहीं सकती, क्योंकि अगर हम चेकिंग के लिए पॉइंट्स इरेक्ट करें, नाकाबंदियाँ करें, होल्ड अप पॉइंट्स कायम करें, तो आपको पता है कि 120 या बाज़ लोग उस पर थोड़ा ज़्यादा जा रहे होते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा होता है उनको अचानक रोकने में। तो हमारे पास सिवाय इन जगहों के जिन्हें आप टोल प्लाजा कहते हैं, इस जगह के अलावा हमारे पास ऑप्शन कम होता है, या फिर हम ये कि हम ऑनलाइन कन्वे कर देते हैं, वाले से ज़रिए कन्वे कर देते हैं। तो अब हमने ये किया है कि पंजाब पुलिस के साथ मोटरवे पुलिस ने MOU साइन किया है, जिसमें हमने जॉइंट चेकिंग शुरू कर दी है पंजाब पुलिस के साथ मिलके मोटरवेज़ के ऊपर और हाईवेज़ के ऊपर, कि जितने भी मूवल पॉइंट्स हैं वहाँ
अपने डेटा के साथ पंजाब पुलिस के, ताकि क्रिमिनल्स को भी जो है वो देखा जा सके। एग्जैक्टली, ड्राइवर और जो पैसेंजर है दोनों को, उनमें से अगर कोई बंदा वांटेड है, चाहे टेररिस्ट है या किसी क्राइम में है या मफरूर है या किसी केस में मशकूक है, तो उसको वहाँ से उतार के और जो मुतल्लिका पुलिस है उसके हवाले। कुछ ही दिन पहले जो है वो एक वाक़या हुआ बस में आग लगने के हवाले से, तो मुझे बताइएगा कि क्या किरदार अदा करती है मोटरवे पुलिस की, अगर मैं बात करूं इस तरह के वाक़यात में, और स्पेसिफिकली इस वाक़े में किस तरह से उनको जो है पैसेंजर्स की सेफ्टी को मेक श्योर किया गया? ये जिस वाक़े का आपने जिक्र किया, ये मर्दान से एक बस आ रही थी जिसमें 38 पैसेंजर्स थे, लाहौर आ रहे थे, और काला शकाको के नज़दीक उनकी गाड़ी में आग लगी ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, इंजन में मसला हुआ। तो मोटरवे पुलिस, आपको पता है कि हमारा काम तो मेन काम इन्फोर्समेंट है और हेल्प है, लेकिन ये जो टेक्निकल हेल्प है बिकॉज ऑफ बीइंग फर्स्ट रिस्पॉन्डर, क्योंकि सबसे पहले हम मौके पे पहुंचते हैं, क्योंकि हम राउंड द क्लॉक वहाँ मौजूद होते हैं, तो हम जाके जितनी भी फर्स्ट एड होती है लोगों को रेस्क्यू करना। तो अभी इसमें 38 मुसाफिर और एक ड्राइवर और उसके साथ जो उनका कंडक्टर था, उन सारों को मोटरवे पुलिस के अफसरों और जवानों ने जाके उनको हिफाजत के साथ निकाला, और 1122 और जितने भी और कंसर्न इदारे थे उनको भी टाइम पे बुलाया, और जो आग थी उस पर काबू पाया गया और उसको साइड पे ठहराया गया ताकि बाकी रोड या रोड पे गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं या ट्रैफिक है उन्हें बचाया जाए। तो मोटरवे पुलिस अपना किरदार ज़रूर अदा करती है, क्योंकि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं हर किस्म की सिचुएशन में। और इस्लामाबाद मोटरवे पर आप मौजूद हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मोटरवे पर चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिसमें गाड़ी की फिटनेस, रूट परमिट चेक किया जाता है, टायर कंडीशन। इसके हवाले से अगर किसी मुसाफिर से किसी ने किराया ज़्यादा लिया हो या कोई बदतमीज़ी की हो या कोई और इशू हो तो आप हमें बता सकते हैं। मोटरवे पुलिस का टोल फ्री नंबर है 130, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, 24 आवर्स ये अवेलेबल होता है। अगर किसी को कोई इशू है तो आप इस पर कॉल करके हमें बता सकते हैं। हम जब भी किसी कोच या बस में सफ़र करते हैं तो हम देखते हैं कि मोटरवेज पर स्पेसिफिकली एक मूवी पॉइंट आता है, जहाँ पे एक ऑफिसर आपकी बस में आता है और आकर आपका कैमरा के साथ जो है वो एक मूवी वहाँ पर बन रही होती है। उसका क्या मकसद होता है? आज हम जो है वो नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बेसिकली आपकी जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करना कि कौन से मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, उसके रिकॉर्ड के लिए ये मूवी स्पेसिफिकली बनाई जाती है। मैं इस वक्त मोटरवे के एक मूवी पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसेज आती हैं, रुकती हैं, एंड देन ऑफिसर जाते हैं, वो जाकर ब्रीफ भी करते हैं कि मुसाफिरों को अगर कोई मुश्किल पेश आती है या रास्ते में किसी भी तरह का उनको जो है वो प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने हेल्पलाइन पर कॉल करनी है, और एट द सेम टाइम उनके रिकॉर्ड के लिए जो है वो यहाँ पर बाकायदा जो है ये मूवी बनाई जाती है। डिफरेंट मूवी पॉइंट्स डिफरेंट मोटरवेज पर मौजूद है। छोटी सी गफलत बड़े हादसे का सबब बन सकती है। जब हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के हवाले से, तो नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए, आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए किस तरह से 24/7 किसी भी तरह का मौसम हो, चाहे तपती हुई धूप हो या फिर फोग हो, उसमें इनका क्या लाहे अमल होता है, किस तरह से ये लोग काम कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम तमाम लोगों को पता है कि क्योंकि फोग का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो गया है, धुंध आते ही सबसे पहले जो है वो मोटरवेज पर ट्रैवल करने वाले लोग, उनके क्या औकात होने चाहिए, किस वक्त मोटरवे को बंद करना है, हाईवेज की तरफ ट्रैफिक को करना है, और फिर जब बहुत डेंस फोग होती है तो उस टाइम पे हाईवेज को भी बंद कर दिया जाता है। तो आप जब भी सफ़र करें ऐसे मौसम में, सबसे पहले तो अप टू डेट रखें अपने आप को। उसके अलावा अगर आपको कोई इशू होता है तो 130 इज़ द हेल्पलाइन, उसको आपने कॉल करनी है ताकि मोटरवे पुलिस आप तक पहुंच सके, आपकी सेफ्टी को और आपके इर्द गिर्द जो आपके प्यारे हैं, आपके साथ हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर कर सके। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।